हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ यश महेश्वरी एंड वेलकम टू द प्लेटफॉर्म ऑफ अन अकेडमी। यहाँ पे अब मैं क्लास 11th और 12th को भी पढ़ाने जा रहा हूँ। सो जितने भी सीबीएसई के बच्चे हैं, जितनी भी सीबीएसई की जनता है एज वेल एज आईएससी, वो यहाँ पे पढ़ सकती है। स्टेट बोर्ड्स के भी बच्चे पढ़ सकते हैं। कोर्स ऑलमोस्ट सेम है। जिस भी बोर्ड में एनसीईआरटी बेस्ड कोर्स है वो पूरा कोर्स यहाँ पे कवर कराया जाएगा। सो मेरा नाम है यश महेश्वरी और मैं इस प्लेटफॉर्म के थ्रू आप लोगों को बेस्ट से बेस्ट कंटेंट देने की कोशिश करूंगा ताकि आपके 100% मार्क्स आए इन द सब्जेक्ट मैथमेटिक्स। सो ये मैं हूं, माय नेम इज़ यश, मैथ एजुकेटर हूं मैं। पिछले कुछ 9 साल से पढ़ा रहा हूं। मैंने बीटेक किया है कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग एंड बीएड भी किया हुआ है। मैंने सीबीएसई, आईसीएसई, आईएससी स्कूल्स में पढ़ाया है, स्पेशली बोर्ड क्लासेस को। और कॉपीज़ कैसे चेक होती हैं, कैसे कॉपी में लिखना होता है, क्या लिखना होता है, क्या नहीं लिखना होता है, ये सारी चीज़ का बहुत ही ज़बरदस्त एक्सपीरियंस है। यही एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ ताकि आपके 100% मार्क्स आएँ आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में और मैथ्स जो एक गोस्ट लगता है वो गोस्ट ना लगे, वो एक फ्रेंड लगने लगे आपको। सो इसके लिए मैं आपको यहाँ पे पढ़ाने वाला हूँ। सो पढ़ाने से पहले अब एक चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है कि आपको अनअकैडमी की ऐप डाउनलोड करनी पड़ेगी। क्यों डाउनलोड करनी पड़ेगी भाई? डाउनलोड इसलिए करनी पड़ेगी क्योंकि इसी ऐप के थ्रू हम लोग आपस में कनेक्टेड रहेंगे। मेरी बहुत सारी लाइव क्लासेस भी होती हैं, जो स्पेशल क्लासेस होती हैं वो इसी ऐप पे होती हैं। तो उन स्पेशल क्लासेस को लेने के लिए आपको इस ऐप को डाउनलोड करना पड़ेगा। कैसे डाउनलोड करना है भाई? आप लोग हाईटेक जनरेशन, आपको पता है, प्ले स्टोर पर जाना है, वहाँ पे अनअकैडमी लिखना है, इंस्टॉल कर लेना है। वो आपसे कुछ डिटेल्स मांगेगा, नाम बताइए, फ़ोन नंबर बताइए, ईमेल आईडी बताइए, जो जो पूछे वो बता देना और क्लास भर देना, फिर आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे फ्री लाइव क्लास ये ऑप्शन होता है। तो ये ऑप्शन कैसे मिलता है? ये ऑप्शन मिलता है जब आप ये अनअकैडमी की ऐप डाउनलोड करोगे ना, तो वहां पे ऐप डाउनलोड करने के बाद ये यश 10 वाला कोड डाल देना। तो मेरी जितनी भी क्लासेस हैं, जहां जहां पे भी जब भी स्पेशल क्लासेस हो रही हैं, जो भी होगा वो आपको आपकी एप्लीकेशन पे मिल जाएगा। तो जल्दी से एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। जिन्होंने नहीं किया है, जो ऑलरेडी कर चुके हैं, उसमें वो कोड यश 10 लगा दीजिए ताकि आपको सारी इंफॉर्मेशन मिलती रहे अबाउट द स्पेशल लाइव क्लासेस। आस्क अ डाउट का एक बहुत ही बेहतरीन यहाँ पे एप्लीकेशन के ऊपर एक छोटा सा एरिया है जो इसमें कहता है आस्क अ डाउट। अगर आपको कोई भी डाउट है किसी भी सब्जेक्ट में है, वेदर साइंस, मैथ्स, कंप्यूटर साइंस, किसी भी सब्जेक्ट में, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, किसी भी सब्जेक्ट में कोई भी डाउट है, आपको करना क्या है? आस्क अ डाउट का एक सेक्शन रहता है हमारी ऐप पे। सो ऐप पे जाएंगे, राइट हैंड साइड पे देखेंगे ऊपर, तो आस्क अ डाउट का ऑप्शन है। इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको उस क्वेश्चन की फोटो खींच लेनी है, जिस भी क्वेश्चन में आपको डाउट है। ठीक है, फोटो खींच ली, फोटो खींच के उसको अपलोड कर दीजिए और वहां पे चूज करने को आएगा कि ये किस सब्जेक्ट का है, मैथ्स का है, फिजिक्स का है कि केमिस्ट्री का है। ठीक है, सो जिस भी सब्जेक्ट का वो क्वेश्चन हो उस सब्जेक्ट को चूज कर लीजिए। यहां से 10-15 मिनट आराम से चिल मारिए, कॉफी वॉफी पीजिए, 2 मिनट में मैगी बना लीजिए, मैगी खाइए और उतनी देर में आपको आपका सोल्यूशन मिल जाएगा वीडियो के फॉर्म में या फिर एक फाइल के फॉर्म में। ठीक है, सो ये तो है बहुत ही अच्छा फीचर अनअकैडमी की ऐप का। दूसरा, अगर आपको रेगुलरली पढ़ाई चाहिए, अगर लगता है कि भाई मोटिवेशन नहीं आता, कोई ऐसा हो जो दिन भर मोटिवेट करे, साल भर मोटिवेट करे, आपको नोट्स दे, आपको तैयार करे, आपको सब कुछ समझाए, तो उसके लिए करना क्या है? उसके लिए प्लस अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन परचेज कर लीजिए। इस सब्सक्रिप्शन में आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी घर से बैठ के, अनलिमिटेड एक्सेस मिलेगा सारी क्लासेस का, सारा कंटेंट का, सारे कोर्सेज का। अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे जितने भी इंडिया के बड़े बड़े एजुकेटर्स हैं, उन एजुकेटर्स के साथ कनेक्ट करने का, रेगुलर डाउट क्लियरिंग क्लासेस रहती हैं, पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट कराया जाता है, मेंटोरशिप एंड गाइडेंस भी मिलती है, स्टडी मटेरियल दिया जाता है पीडीएफ के फॉर्म में जिसको आप प्रिंट भी कर सकते हैं, एंड प्रैक्टिस शीट्स और लाइव टेस्ट सीरीज भी चलती हैं। सो बहुत ही ऑसम फीचर्स हैं इस ऐप पे। सो जल्दी से ये वाला सब्सक्रिप्शन अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन जल्दी से परचेज कर लीजिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। कॉस्ट कितनी है? बहुत ही नॉमिनल सी कॉस्ट है भाई, पूरे 12 महीने की कॉस्ट है 15,000 रुपीज। सो 6 से लेकर 12 तक का कोई भी बच्चा इसको परचेज कर सकता है मात्र 15,000 रुपए साल के। और ऐसा नहीं है 15,000 में सिर्फ एक सब्जेक्ट पढ़ना है, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ सकते हो आप। मैथ्स पढ़ना है तो मैथ्स भी पढ़ लो, फिजिक्स पढ़ना है फिजिक्स भी पढ़ लो, केमिस्ट्री पढ़ना है केमिस्ट्री भी पढ़ लो, जो जो पढ़ना है सब पढ़ लीजिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही चीज के लिए आपको 15,000 देना है। 15,000 में सारे सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं। इवन आप एजुकेटर्स, अलग अलग एजुकेटर से भी पढ़ सकते हैं। आपको मुझसे अच्छा लगता है, मुझसे पढ़ सकते हैं, आपको किसी और एजुकेटर का अच्छा लगता है तो आप उससे भी पढ़ सकते हैं। उसके लिए कोई एक्स्ट्रा फीस देने की जरूरत नहीं है, सब एक ही चीज में है। अच्छा, इसमें अगर आपको भाई पैसे 1 ईयर के 15,000 है, 6 मंथ्स के 10,000 है, अगर ये थोड़ा सा ज्यादा लग रहा है तो भाई परेशानी की कोई बात नहीं, मैं हूं ना, डिस्काउंट दिलाऊंगा आपको। सो डिस्काउंट के लिए क्या करना है? नीचे एक ऑप्शन दिया हुआ है
कि यहाँ पे कोड डालिए, तो यहाँ पे यश 10, यश भैया, यश टीचर, यश सर, कुछ भी मान लीजिए, उनको याद कीजिएगा, नीचे कोड डालिएगा यश 10। जैसे ही कोड डालेंगे, कोड डालते ही 10% का स्ट्रेट डिस्काउंट आपको मिल जाएगा ऑन योर परचेज, ठीक है। सो इससे आपका कुछ पैसा कम भी हो जाएगा। नाउ इसी से थोड़ा सा और अपग्रेडेड जो हमारे पास इसका सब्सक्रिप्शन है, दैट इज आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। अब आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन क्या है भाई? सो प्लस सब्सक्रिप्शन में जो जो बताया था वो सारी चीजें इसमें मिलेंगी, कुछ एक्स्ट्रा चीजें भी हैं, जैसे पर्सनल मेंटोर मिलेंगे इसमें, वहां पे तो भी एंडोर्स थे लेकिन यहाँ पे पर्सनल मिलेंगे, मतलब हर बच्चे को एक एक मेंटोर जो आपको मोटिवेट करेगा, जो आपके प्लान्स बनाएगा, जो आपको बताएगा कैसे पढ़ना है, क्या टाइम टेबल बनाना है, कैसे फॉलो करना है। फिर लाइव डाउट सॉल्विंग क्लासेस होंगी, तो डाउट सॉल्विंग के लिए बैठना नहीं है, मोबाइल में फोटो खींच के डायरेक्ट आप टीचर से कनेक्ट हो जाएंगे, उनसे आप डाउट पूछ सकते हैं। वीकली रिपोर्ट जनरेट होगी, पेरेंट्स को भी अगर आप कुछ जानना है कि आपकी प्रोग्रेस कैसी चल रही है तो वो भी हो सकता है यहाँ पे। स्टडी प्लानर बनता है वीकली, मंथली, ईयरली बेसिस पे कि किस तरीके से आपको अपनी स्टडीज प्लान करनी है, कितने घंटे पढ़ना है, कैसे कैसे पढ़ना है, कौन से सब्जेक्ट्स को कितना टाइम देना है, ये सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे करते हैं। सो आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन भी एक ऑसम सब्सक्रिप्शन है जो आप ले सकते हैं। इसकी 1 साल की जो कॉस्ट है दैट इज 28,000 रुपीज़ एंड 6 मंथ्स की जो कॉस्ट है वो 17,000। अगेन एक सब्जेक्ट की नहीं है, सारे सब्जेक्ट्स पढ़ सकते हैं। फिर से यहाँ पे नीचे एक ऑप्शन रहेगा जिसमें आप कोड डाल सकते हैं, यश 10 कोड है, याद रख लीजिए, इसको डाल दीजिए। इसको डालने के बाद आपको तुरंत स्ट्रेट 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा विदाउट एनी प्रॉब्लम, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो अनअकैडमी इमर्ज। अब ये अनअकैडमी इमर्ज क्या है? देखिए आपके मन में जब हम लोग 9th क्लास, 10th क्लास, 11th क्लास, 12th क्लास में होते हैं तो क्या होता है भाई? हमारे पास एक आईफोन हो, एक बड़ा सा मैकबुक हो, एक बेहतरीन सी साइकिल हो, या एक कुछ बेहतरीन सी ऐसे कुछ इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हो। ये गैजेट्स आप लोग मम्मी पापा से मांगते हैं तो बहुत सारे लोगों को दे भी देते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं बेटा फर्स्ट आओगे तब मिलेगा, 99% लाओगे तो घड़ी वरना छड़ी, ठीक है, गाना सुना होगा आपने। सो इस तरीके से अगर आप चाहते हैं कि आपको घर बैठे ये सारी चीजें मिल जाए तो मिल सकती हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। करना क्या है उसके लिए? सो अनअकैडमी इमर्ज के प्लेटफॉर्म पे हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे टेस्ट रखते हैं। ये जो टेस्ट होता है ये बहुत ही सिंपल सा टेस्ट होता है जो मेजॉरिटी में संडे को होता है। इसमें क्या होता है, ये सिंपल सा एप्टीट्यूड टेस्ट है जिसमें आपको 30 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, 1 घंटे का टाइम दिया जाता है। कोई प्रिपरेशन की जरूरत नहीं है, कोई भी आपसे प्रिपरेशन की जरूरत नहीं, सिंपल से आपके एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस हैं और इनको अगर आपने किया और इस एग्जाम में अगर आपकी अच्छी रैंक आई तो अच्छी रैंक वालों को बहुत ज़बरदस्त प्राइजेस मिलते हैं, जैसे आईफोन, मैकबुक, आईपैड। लालच आ रहा है? लालच करने की जरूरत नहीं है, जल्दी से इसको इंस्टॉल कीजिए। सबसे पहले ऐप, वहां पे यश 10 डालिए और उसके बाद इस एग्जाम में जरूर बैठिए, एक बार देखिए कि आप कहाँ स्टैंड करते हैं। सो ये दोनों ही चीजें हैं। लालच तो एक है ही, मतलब एक लालच भी क्या, लालच भाई आदमी को आगे बढ़ाता है, मोटिवेट करता है। सो लालच तो है ही, साथ में क्या है, साथ में आप अपने स्टैंडिंग्स को भी देख सकते हैं कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, कितनी तैयारी है। सही है। सो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा पहला लेक्चर। पहला लेक्चर जो है वो मैं कंप्लीट कर रहा हूं प्रोबेबिलिटी। पूरी प्रोबेबिलिटी पढ़ाऊंगा, एक एक चीज पढ़ाऊंगा, और अगर आपने ये प्रोबेबिलिटी लगा ली यहाँ पे तो इसको लगा डाला तो लाइफ झिंगा लाला, बहुत मजा आने वाला है। क्योंकि प्रोबेबिलिटी में 12th में बच्चों की भाई बैंड बजी रहती है, बच्चों को लगता है यार यही तो था जो हमने 11th में नहीं पढ़ा था, ठीक है, यही बातें तो याद आती हैं। जब 11th में रहते हैं तब तो नहीं पढ़ते हैं, और जब 12th में आते हैं तो यही बातें तो याद आती हैं 11th वाली कि भाई 11th में तो पढ़ना था यार, ये तो छोड़ के बैठे हैं, अब कैसे पढ़े। तो बच्चे पहले ही हार मान जाते हैं कि यार छोड़ो ये भी, लेकिन 12th है, 12th के परसेंटेज बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए हार नहीं माननी है। अगर 11th में नहीं भी पढ़ा, भाई हमको पता है बहुत सारे 11th में कितनी पढ़ाई होती है, आपको भी पता है, हमको भी पता है, ठीक है। सो ये बातें दिल में ही रखते हैं, सबको नहीं बताते हैं। सो 11th में आपने क्या किया क्या नहीं किया उससे मतलब नहीं है। 12th का बहुत ही जबरदस्त चैप्टर है जिसका नाम है प्रोबेबिलिटी। इसका वेटेज है 14 मार्क्स, टोटल 80 में से 14 मार्क्स की प्रोबेबिलिटी आती है भाई। सो 14 मार्क्स, अगर जो मैंने क्वेश्चंस बताए हैं, जो मैं शीट्स शेयर करूंगा, जो क्वेश्चंस बता रहा हूं, अगर वो फॉलो कर लिए तो 100%, ये 14 नंबर तो कहीं नहीं गए, 14 नंबर ले आओगे बिल्कुल बेहतरीन तरीके से, और प्रोबेबिलिटी का एक एक क्वेश्चन का एक एक आंसर मैच कर लोगे, बिल्कुल सब कुछ समझ में आ जाएगा। बस पढ़ते रहना है। सो किताब खोल के बैठ जाइए, पेन ले लीजिए, और जो जो मैं बताता जा रहा हूं वो लिखते जाइए और क्वेश्चन साथ में करते जाइए, समझते जाइए। मौज भी करेंगे, पढ़ाई भी करेंगे, सिर्फ पढ़ाई नहीं करेंगे, थोड़ी बहुत मौज भी रहेगी और पढ़ाई भी करेंगे, ठीक है। सो तफरी से, एंटरटेनमेंट से पढ़ाई करेंगे मौज लेते हुए, और कब पढ़ाई हो जाएगी, कब आपको ये आ जाएगा, ये भी पता नहीं चलेगा, ठीक है। जब मैं ये चैप्टर खत्म कर दूंगा ना प्रोबेबिलिटी, तो आप कहेंगे मौज कर दी भाई, सर ने मौज कर दी, ठीक है, हेवी ड्राइवर निकले सर, तो ऐसा होने वाला है।
क्या क्या टॉपिक्स पढ़ने हैं इसमें प्रोबेबिलिटी में? सो द फर्स्ट टॉपिक इज एडिशन थ्योरम. एडिशन थ्योरम है. देन वी हैव कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, देन वी हैव मल्टीप्लिकेशन थ्योरम, देन वी हैव लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी एंड बेस थ्योरम. नाउ ये चीजें जितनी भी मैंने आपको बताई हैं ये रिड्यूस सिलेबस के हिसाब से है 2021 के. अभी तक क्या होना है क्या नहीं होना है ये आउट नहीं है कि रिड्यूस सिलेबस को ही फॉलो करना है या पूरा सिलेबस आएगा, ये अभी तक क्लियर नहीं हुआ है बोर्ड की तरफ से, इसलिए मैं रिड्यूस सिलेबस को लेके चल रहा हूं. इन द फ्यूचर अगर मान लीजिए ऐसा नहीं, ऐसा ये इन द फ्यूचर इसको छोड़ के भी जो बर्नौलीज ट्रायल है वो सब आता है, अगर इसके आगे भी आता है, मीन वेरिएंस आता है, तो मैं उसको भी कवर कर लूंगा, लेकिन अभी रिड्यूस सिलेबस के हिसाब से चलते हैं अपन. ठीक है, सो फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, एडिशन थ्योरम. हलवा टॉपिक है, एक क्वेश्चन आता है 2 या 4 नंबर का, और जो मैं बता रहा हूं बस इसको कर लो तो ये हलवा टॉपिक और हलवा हो जाएगा, बिल्कुल इजी हो जाएगा, इजीएस्ट. देखिए एडिशन थ्योरम क्या कहता है, अगर 2 इवेंट्स हमको दिए हैं तो 2 इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी. इस फॉर्मूले को देख के हो सकता है आपके ऊपर एक बादल बन रहा हो और आपको लगे यार ये वाला फॉर्मूला तो कहीं देखा हुआ है, कहीं तो पढ़ा है. अब क्योंकि बहुत अच्छे से नहीं पढ़ा है इसलिए एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा होगा, पर हाँ कहीं तो पढ़ा है. सो ये कहाँ पढ़ा है? ये आपने सेट थ्योरी में पढ़ा है क्लास 11th में. वहां पे एक फॉर्मूला था कार्डिनल नंबर का, एन ए यूनियन बी विच वॉज इक्वल्स टू एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी. हाँ अब याद आया, सर यस 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 यस, हाँ वहीं पढ़ा था. तो ये वही वाला फॉर्मूला है, बस उसमें कार्डिनल नंबर एन की जगह पी हो गया है. तो अगर आपको ये 11th का फॉर्मूला याद है तो बस उसी में पी लगाना है और कुछ भी नहीं है, प्रोबेबिलिटी निकालना. ए यूनियन बी का मतलब होता है ये पूरा पार्ट, जो 2 सर्कल्स दिखाई दे रहे हैं. सो ये सर्कल है ए, ये सर्कल है बी. एक मिनट, कलर बदल देते हैं, ब्लैक कर देते हैं, इसको बैक कर देते हैं. सो ये है ए, ये है बी. सो ये अगर ए है ये बी है तो ए यूनियन बी का मतलब हो गया ये पूरा पार्ट. तो ये पूरा पार्ट अगर कवर करना है तो क्या किया हमने, पहले ए वाला पूरा पार्ट ले लिया, ये ए का पूरा पार्ट ले लिया. ठीक है, फिर हमने क्या किया, फिर हमने बी का पूरा पार्ट ले लिया. ठीक है, सो एन पी ए प्लस पी बी, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी. अब हुआ क्या, जो ये वाला पार्ट था ना, ये वाला पार्ट जो कॉमन पार्ट है, ये देखिए 2 बार आ गया, ये ए में भी आ गया, ये बी में भी आ गया. क्योंकि 2 बार आ गया इसलिए इसको एक बार हटाने के लिए हमने यहां से माइनस कर दिया. सो ये वही सिंपल सी पुरानी सी बात है. ठीक है, सो टेंशन नहीं लेने का, फॉर्मूला लिख लेने का, याद कर लेने का और आगे बढ़ने का. चलिए आगे बढ़ते हैं. यही फॉर्मूला 3 इवेंट्स के लिए भी हो सकता है. सो यही फॉर्मूला आपने सेट्स में पढ़ा था 3 इवेंट्स के लिए. सो 3 इवेंट्स के लिए फॉर्मूला है ए यूनियन बी यूनियन सी. सो अगर 3 इवेंट्स दिए हैं ए बी सी के फॉर्म में, इनकी प्रोबेबिलिटी की यूनियन निकालनी है. सो दिस इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी प्लस पी सी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी माइनस पी बी इंटरसेक्शन सी माइनस पी सी इंटरसेक्शन ए प्लस ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी. सो ए का जो पूरा पार्ट है, इस ए का जो पूरा पार्ट है ये लेना है, बी का पूरा पार्ट लेना है, सी का पूरा पार्ट लेना है. जब ये इतना सारा ले लिया तो हुआ क्या कि ये वाला जो कॉमन पार्ट था ना, ये कॉमन पार्ट 2 बार आ गया. सो क्योंकि ये 2 बार आ गया इसलिए इस कॉमन पार्ट को सब्ट्रैक्ट कर दिया यहां पे. जब सबको सब्ट्रैक्ट कर दिया तो ये वाला जो बेचारा कॉमन पार्ट था जो तीनों में कॉमन था, ये भी भाई साहब यहां से गायब हो गए. तो इन भाई साहब को वापस फिट करने के लिए यहां पे हमने इसको ऐड कर दिया. ठीक है, सो ये इतना सा काम करना है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं करना. ये फॉर्मूला लिख लीजिए और इसको याद कर लीजिए. अब क्वेश्चंस कैसे लगाने, तो देखिए क्वेश्चंस लगाने का सरल तरीका बताऊंगा. दिमाग नहीं लगाना है, क्वेश्चन लगाना है. और क्वेश्चन अगर आपने लगाया जैसे मैंने आपको बताया तो भाई 100% मार्क्स आने वाले, 14 में से 14 नंबर तो पक्के हैं. कैसे करना है, सबसे पहले हमको क्वेश्चन में ये स्टेटमेंट्स ढूंढनी है जो स्टेटमेंट्स मैं अभी आपको दिखाने जा रहा हूं. इन स्टेटमेंट्स को बेहतरीन तरीके से नोट कीजिएगा और वहां पे लिख लीजिएगा कि अच्छा ये आएगा तो ऐसे होने वाला. ठीक है, तो जो मैं बताने वाला हूं वो बिल्कुल कड़ू सत्य है, बिल्कुल सत्य घटनाओं पर आधारित है और उसको काल्पनिक किसी चीज से कोई लेना देना नहीं है. और अगर ऐसा लेना देना होगा तो उसको मात्र एक संयोग कहा जाएगा. ऐसा कुछ भी नहीं है, जो मैं बताने जा रहा हूं बिल्कुल बिंदास वो पेपर में आता है. क्या स्टेटमेंट्स आती है क्वेश्चन की, क्वेश्चन की स्टेटमेंट आती है, अगर क्वेश्चन में लिख के आए आइदर ए और बी, प्रोबेबिलिटी निकालिए इसकी या फिर उसकी. ठीक है, इस तरीके से आता है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट दिस अकर्स और दिस अकर्स. ऐसा लिख के आए या फिर ऐसा लिख के आए, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी और बोथ. प्रोबेबिलिटी निकालिए कि इंडिया जीतेगी
या फिर पाकिस्तान जीतेगी या दोनों जीत जाएंगे, ठीक है, इस तरीके का कुछ स्टेटमेंट आए, या फिर स्टेटमेंट आए फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट ए, या फिर स्टेटमेंट आए फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट बी। सो इनमें से, इन तीनों में से कोई भी स्टेटमेंट आ जाए तो आपको याद रखना है कि इन तीनों का ही मतलब है ए यूनियन बी। सो अगर ये तीनों पूछे जाएं या ये तीनों दिए हैं, इनमें से कोई भी स्टेटमेंट दिए है, सो इन सब का मतलब है ए यूनियन बी। अच्छा, एक और चीज याद रखिएगा, क्लास 11th की बात है, अब 11th में आप लोगों ने कितनी पढ़ाई की है तो इसलिए इसको बार बार नहीं डिस्कस करेंगे। यूनियन का मतलब होता है प्लस या फिर और इंटरसेक्शन का मतलब होता है, इंटरसेक्शन का मतलब होता है, इंटरसेक्शन का मतलब होता है मल्टीप्लाई या फिर एंड, ठीक है। सो इस चीज को दिमाग में रखिएगा, अभी क्वेश्चंस कराऊंगा तो आपको बताऊंगा ये होते कैसे हैं, क्या मतलब हुआ, कैसे अप्लाई होता है। सो ये क्वेश्चंस करके बताते हैं। दूसरी स्टेटमेंट जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो स्टेटमेंट है, पहली स्टेटमेंट है बोथ ए एंड बी। दिया हो क्वेश्चन में, ऐसा भी हो रहा है एंड ऐसा भी हो रहा है, बोथ ए एंड बी, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ ए एंड बी, और ए एंड बी, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी, ऐसा दिया हो, या दिया हो फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ। तो ऐसी कोई भी स्टेटमेंट हो तो ऐसी स्टेटमेंट का मतलब है हमको यहां से ए इंटरसेक्शन बी निकालना है, या ए इंटरसेक्शन बी है, डिपेंडिंग अपॉन द क्वेश्चन दिया है या निकालना है, ठीक है। सो ये तीन स्टेटमेंट्स पहली, दो स्टेटमेंट बाद की, इनको लिख लीजिए बेहतरीन तरीके से, वीडियो पॉज कर लीजिए और लिख लीजिए, फिर इसके आगे शुरू करते हैं। तीसरी स्टेटमेंट क्या हो सकती है, देखिए क्वेश्चन में तीसरी स्टेटमेंट हो सकती है नाइदर ए नॉर बी, ना ही ये हो ना ही वो हो, ठीक है, ना ही ऐसा हो ना ही वैसा हो। सो ऐसा अगर कभी भी लिखा है नाइदर ए और नॉर बी, सो उस केस में आपको क्या निकालना है, उस केस में आपको निकालना है ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश का मतलब है कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट क्या होता था, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स। कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स होते हैं अपोजिट, जैसे नॉर्थ का कॉम्प्लीमेंट साउथ, ठीक है, दिन का कॉम्प्लीमेंट रात, ठीक है, ईस्ट का कॉम्प्लीमेंट वेस्ट, तो ये होता है कॉम्प्लीमेंट। तो कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स क्या होते हैं, जो अपोजिट इवेंट्स होते हैं। जैसे मैं आपसे कहूं कि आप आईएएस बन जाएंगे, इसकी प्रोबेबिलिटी है 50%, तो नहीं बनेंगे की क्या प्रोबेबिलिटी है, उसकी प्रोबेबिलिटी 50% है। सो नहीं बनेंगे क्या हो गया, वो उसका कॉम्प्लीमेंट इवेंट हो गया, ठीक है। सो कॉम्प्लीमेंट, मैंने सिक्का उछाला हेड आया, इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, टेल आएगा। तो कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है उसी का अपोजिट, ठीक है। सो अगर दिया है हमारे पास ना ही ए हो ना ही बी हो, सो उस केस में हमको निकालनी है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, यानी ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन एंड बी का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। ए भी नहीं होगा एंड बी भी नहीं होगा, ठीक है। इसको अगर हम लोग देखें तो इसको हम लोग लिख सकते हैं एज ए यूनियन बी टोटल का कॉम्प्लीमेंट। तो हमने याद कीजिए, अच्छा अब याद है या याद नहीं है पता नहीं, डी मॉर्गन्स लॉ पढ़ा था क्लास 11th में। डी मॉर्गन्स लॉ क्या कहता था, डी मॉर्गन्स लॉ कहता था ए इंटरसेक्शन बी टोटल का कॉम्प्लीमेंट ये बराबर होता है ए डैश यूनियन बी डैश, एंड ए यूनियन बी टोटल का कॉम्प्लीमेंट ये बराबर होता है ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। तो बेसिकली होता क्या है, जो ये साइंस होते हैं ये रिवर्स हो जाते हैं, और जितने भी आपके ए बी हैं वो क्या हो जाते हैं, उनके ऊपर डैश लग जाता है। दैट्स इट, बस सिंपल सा था, यही इसको कहते थे डी मॉर्गन्स लॉ। ये हमने सेट्स में पढ़ा था क्लास 11th में। याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो मैंने आपको याद दिला दिया, ठीक है। सो ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, ये देखिए ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश विल बी इक्वल टू ए यूनियन बी होल डैश। अब ए यूनियन बी होल डैश का मतलब क्या हो गया, 1 में से ए यूनियन बी माइनस कर देंगे तो ए यूनियन बी होल डैश मिल जाएगा। देखिए किसी भी चीज की कोई भी इवेंट है, लेट्स से ई, इसके अगर होने की प्रोबेबिलिटी x है, सो इसी इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 1 माइनस एक्स। भाई कोई चीज होगी वो 100% होता है, नहीं होगी तो 100% में से होने की कंडीशन माइनस कर दो। जैसे आपके 100% मार्क्स आएंगे, इसकी प्रोबेबिलिटी है 70%, ठीक है, और नहीं आएंगे की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 100 माइनस 70 दैट इज 30%। सिमिलरली अगर प्रोबेबिलिटी है हेड आने की हाफ, तो टेल आने की प्रोबेबिलिटी भी क्या होगी, हाफ हो जाएगी, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। सो इसको कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स, ठीक है। सो अगर आपको नाइदर नॉर वाली कंडीशन दी है, सो दैट मींस आपको ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश निकालना है डी मॉर्गन्स लॉ का यूज करके। अब आ जाते हैं डायरेक्टली क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन कह रहा है द प्रोबेबिलिटी दैट अ कॉन्ट्रैक्टर विल गेट अ प्लम्बिंग कॉन्ट्रैक्ट इज 2/3। प्लम्बिंग होता है, प्लम्बिंग नहीं होता है। प्लम्बिंग जो होता है वो गांव में होता है, एक्चुअल जो प्रोनाउंसिएशन होता है दैट इज प्लम्बिंग, ओके। सो मेरे स्टूडेंट्स हैं, अंग्रेज बन के रहना है, बिल्कुल भोकाल टाइट रखना है, भोकाल में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। सो द प्रोबेबिलिटी दैट अ कॉन्ट्रैक्टर विल गेट अ प्लम्बिंग कॉन्ट्रैक्ट इज 2/3। सो एक कॉन्ट्रैक्टर को प्लम्बिंग का कॉन्ट्रैक्ट मिल जाएगा, इसकी प्रोबेबिलिटी है 2/3, ठीक है।
चलिए रंग बदल लेते हैं, अपना नहीं पेन का। सो इसकी प्रोबेबिलिटी है 2/3 एंड एन इलेक्ट्रिक कॉन्ट्रैक्ट इज 4/9। सो प्लम्बिंग कॉन्ट्रैक्ट मिलने की प्रोबेबिलिटी है 2/3 एंड इलेक्ट्रिक कॉन्ट्रैक्ट की मिलने की प्रोबेबिलिटी है 4/9। इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट लीस्ट वन कॉन्ट्रैक्ट इज 4/5। सो एट लीस्ट वन कॉन्ट्रैक्ट की अगर प्रोबेबिलिटी 4/5 है, कह रहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ही विल गेट बोथ द कॉन्ट्रैक्ट। क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि उसको दोनों के दोनों कॉन्ट्रैक्ट मिल जाए। ठीक है, अब देखिए यहां पे क्वेश्चन पढ़ते जाते हैं और इससे हम लोग सबसे पहले इवेंट्स डिफाइन कर देते हैं। सो सबसे पहले हमने डिफाइन कर दिया इवेंट ए। इवेंट ए का मतलब है यहां पे दैट द कॉन्ट्रैक्टर विल गेट प्लम्बिंग कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, सो कॉन्ट्रैक्टर विल गेट प्लम्बिंग कॉन्ट्रैक्ट, ये हमने मान लिया लेट्स से इवेंट ए, और इवेंट बी को मान लिया विल गेट इलेक्ट्रिक कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट, सो इसको मान लिया ए और इसको मान लिया बी। सो द प्रोबेबिलिटी दैट ही विल गेट अ प्लम्बिंग कॉन्ट्रैक्ट मान लिया ए को, और ही विल गेट अ इलेक्ट्रिक कॉन्ट्रैक्ट मान लिया बी को। सो यहां से दिया क्या है हमको, बेसिकली प्लम्बिंग कॉन्ट्रैक्ट की प्रोबेबिलिटी। सो प्लम्बिंग कॉन्ट्रैक्ट मिलने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 2/3। सिमिलरली इलेक्ट्रिक कॉन्ट्रैक्ट मिलने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 4/9। ठीक है, अब देखिए निकालनी किसकी प्रोबेबिलिटी, कह रहा फाइंड द इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट लीस्ट वन कॉन्ट्रैक्ट इज 4/5। देखिए समझिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट लीस्ट वन कॉन्ट्रैक्ट, एट लीस्ट वन कॉन्ट्रैक्ट दिया। चलो जल्दी से वापस चलते हैं, स्टेटमेंट्स पे आते हैं। ये देखिए एट लीस्ट ए, एट लीस्ट वन कॉन्ट्रैक्ट, एट लीस्ट ए या फिर एट लीस्ट बी, यही तो मतलब हुआ। तो एट लीस्ट का जब भी आएगा तो इसका मतलब क्या है ए यूनियन बी। सो बेसिकली यहां पे हमको क्या निकालना है, एट लीस्ट दिया है, दैट मीन्स हमको क्या दिया है, हमको दिया है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी दैट इज इक्वल्स टू 4/5। सो ऑफ गेटिंग एट लीस्ट वन कॉन्ट्रैक्ट, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई, इसकी प्रोबेबिलिटी आ गई 4/5 के बराबर। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ही विल गेट बोथ द कॉन्ट्रैक्ट्स। तो देखिए सारी इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में ही छुपी है, बस आपको क्वेश्चन को डिकोड करना है और आपका आंसर आ गया। डिकोडिंग का सारा तरीका मैंने आपको बता दिया। कह रहा है विल गेट बोथ द कॉन्ट्रैक्ट्स। अब फिर से स्टेटमेंट्स देखते हैं। बोथ द कॉन्ट्रैक्ट्स, बोथ द कॉन्ट्रैक्ट, अगर बोथ वाली लाइन आती है तो क्या निकालना है, ए इंटरसेक्शन बी। सो दैट मीन्स यहां से हमको निकालना क्या है, यहां से हमको निकालना है ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू। कैसे निकालेंगे, सो निकालने के लिए सिंपल सा वही जो हमने फॉर्मूला पढ़ा था अभी एडिशन थ्योरम का, बस वो फॉर्मूला लगाना है, वैल्यू निकालनी है। सो फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला था प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये फॉर्मूला था, इस फॉर्मूले में वैल्यू रख देंगे। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी दी है, हमको निकालनी है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। करेंगे क्या इसको निकालने के लिए, देखिए सो इसको निकालने के लिए क्या करते हैं, ये जो ए इंटरसेक्शन बी है ना, इसको भेज देते हैं लेफ्ट हैंड साइड, और ये जो ए यूनियन बी है इसको भेज देते हैं राइट हैंड साइड। सो यहाँ से फॉर्मूला बन जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी will be equal to probability of A plus probability of B minus probability of A union B। ये बन गया हमारा फॉर्मूला जिससे हम A इंटरसेक्शन B निकालें। अब यहाँ से A इंटरसेक्शन B निकाल लेते हैं। सो A इंटरसेक्शन B यहाँ से क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा PA, प्रोबेबिलिटी ऑफ A क्या है 2/3 प्लस PB प्रोबेबिलिटी क्या है 4/9 माइनस PA यूनियन B। सो A यूनियन B की प्रोबेबिलिटी कितनी है, A यूनियन B की प्रोबेबिलिटी है 4/5। सो इसको यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे और सॉल्व करके हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब आंसर क्या आएगा नीचे कमेंट बॉक्स में जल्दी से टाइप करके बताइए आंसर इसका क्या आएगा। जो भी आंसर सही देगा उसका नाम मैं शाउट आउट करूंगा नेक्स्ट वाले वीडियो में बेहतरीन तरीके से। बिल्कुल चैनल के ऊपर आपका नाम पूरा पुकारा जाएगा, आपकी तारीफों के पुल बांधे जाएंगे अगर आपने इसका सही आंसर बताया। ठीक है, सो कमेंट कीजिए, नीचे आंसर दीजिए और आपका नाम शाउट आउट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, so this is all about this question. Now let's come to the next question. कह रहा है, देखने में बड़ा लग रहा है, घबराना नहीं है। कह रहा है in a certain city the probability of not reading the morning newspaper by the residents is 1/2. So एक सिटी में लोग सुबह का न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते, इसकी प्रोबेबिलिटी है 1/2 एंड दैट ऑफ नॉट रीडिंग द इवनिंग न्यूज़पेपर, इवनिंग न्यूज़पेपर भी नहीं पढ़ते, उसकी प्रोबेबिलिटी है 2/5। अब आपको लग रहा होगा ये इवनिंग न्यूज़पेपर क्या होता है, भाई बहुत सारी जगह पे मॉर्निंग का न्यूज़पेपर अलग आता है, इवनिंग में न्यूज़पेपर अलग आता है, तो ऐसे भी न्यूज़पेपर आते हैं। अगर आपको नहीं पता तो भाई पता कीजिए।
ठीक है, पता होना चाहिए आपको। सो मॉर्निंग न्यूज़पेपर पढ़ने की प्रोबेबिलिटी है हाफ और इवनिंग ना पढ़ने की प्रोबेबिलिटी है हाफ और इवनिंग न्यूज़पेपर ना पढ़ने की प्रोबेबिलिटी है 2/5। कह रहा है द प्रोबेबिलिटी ऑफ रीडिंग बोथ द न्यूज़पेपर इज 1/5। सो बोथ द न्यूज़पेपर, दोनों न्यूज़पेपर पढ़ने की प्रोबेबिलिटी है 1/5। कह रहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट अ रेजिडेंट रीड्स आइदर द मॉर्निंग और इवनिंग और बोथ। अब देखिए स्टेटमेंट पकड़िएगा, आइदर द मॉर्निंग और इवनिंग और बोथ। हमको क्या निकालना है यहाँ से, आइदर और वाला केस। तो आइदर और वाला केस का मतलब क्या हो गया, फिर से स्टेटमेंट पे आते हैं, आपके पास स्टेटमेंट लिखी हुई है, आइदर ए और बी और बोथ। मतलब मैं यहाँ पे ये दिखाना चाह रहा हूँ कि जो जो मैं बता रहा हूँ वो वैसे का वैसे ही दिया होता है क्वेश्चन में। सो आइदर ए और बी और बोथ अगर आपको दिया है क्वेश्चन में, सो दैट मीन्स आपको क्या निकालना है, दैट मीन्स हमको यहाँ से निकालना है ए यूनियन बी। अब ए यूनियन बी तो निकालना है, लेकिन उससे पहले ए और बी है क्या ये तो डिफाइन करो। सो ये भी डिफाइन कर देते हैं। तो ए क्या है यहाँ पे, ए हम लोग मान लेते हैं कि रेजिडेंट रीड्स मॉर्निंग न्यूज़पेपर। सो मॉर्निंग न्यूज़पेपर को रीड कर रहा है, मॉर्निंग न्यूज़पेपर। सो इसको मान लिया ए। सिमिलरली बी को मान लिया रीड्स इवनिंग न्यूज़पेपर। नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ, क्या दिया है क्वेश्चन में, देखिए क्वेश्चन में दिया है प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट रीडिंग द मॉर्निंग न्यूज़पेपर इज 1/2। तो नॉट रीडिंग द मॉर्निंग न्यूज़पेपर मतलब PA- जो दिया है वो 1/2 के बराबर दिया है कि वो नहीं पढ़ेगा। इसकी प्रोबेबिलिटी है 50%। तो 50% चांसेस है कि वो सुबह का न्यूज़पेपर नहीं पढ़ेगा। अगर 50% चांसेस है कि वो सुबह का न्यूज़पेपर नहीं पढ़ेगा तो कितने परसेंट चांसेस है कि वो सुबह का न्यूज़पेपर पढ़ेगा, 50%। भाई जाहिर सी बात है, अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ A- इज हाफ, then from here probability of A will be equal to 1 minus 1/2. so that will again be equal to 1/2. so वो सुबह का न्यूज़पेपर पढ़ने की प्रोबेबिलिटी भी हाफ है और ना पढ़ने की भी प्रोबेबिलिटी हाफ है, ठीक है। सिमिलरली इवनिंग न्यूज़पेपर ना पढ़ने की प्रोबेबिलिटी कितनी दी हुई है, ऑफ नॉट रीडिंग द इवनिंग न्यूज़पेपर इज 2/5। सो इवनिंग न्यूज़पेपर नहीं पढ़ेगा, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है 2/5। सो अगर नहीं पढ़ने की प्रोबेबिलिटी 2/5 है तो पढ़ने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, पढ़ने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1 minus 2/5 दैट इज इक्वल्स टू 3/5। सो 3/5 चांसेस हैं कि वो इवनिंग न्यूज़पेपर पढ़ेगा, ठीक है। 3/5 चांसेस है कि वो इवनिंग न्यूज़पेपर पढ़ेगा। अच्छा कह रहा है द प्रोबेबिलिटी ऑफ रीडिंग बोथ द न्यूज़पेपर इज 1/5। तो बोथ द न्यूज़पेपर, बोथ का मतलब क्या होता है, अभी बताया था, बोथ का मतलब होता है ए इंटरसेक्शन बी। बोथ वाला शब्द आ गया ना, सो बोथ वाला शब्द आता है, सो दैट मीन्स ए इंटरसेक्शन बी दिया है। सो रीडिंग बोथ द न्यूज़पेपर, यानी यहां से हमको प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज गिवन टू बी इक्वल टू 1/5। सही है। निकालना क्या है हमको यहां से निकालना है प्रोबेबिलिटी आइदर मॉर्निंग और इवनिंग और बोथ, यानी क्या निकालना है, ए यूनियन बी। फिर से सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, एडिशन थ्योरम का हमको फॉर्मूला याद है, विच इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये हो गया हमारा प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला। सही है, चलिए सो इसको सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पे। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी निकालना है, दिस विल बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितनी आ रही है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आ रहा है 1/2, बी आ गया 3/5 एंड माइनस ए इंटरसेक्शन बी कितना है, ए इंटरसेक्शन बी है कितने गया, वो आ 1/5, ठीक है। सो यहाँ से इसको सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ से एलसीएम आ जाएगा 10 के बराबर। सो ये आ जाएगा 5, ये आ जाएगा 5 + 6 - 2। सो दिस विल बी इक्वल 6 5 11, 11 - 2 यानी 9/10। 9/10 का मतलब हो गया 0.9। सो 90% चांस है कि वो या तो इवनिंग का न्यूज़पेपर पढ़ेगा या मॉर्निंग का न्यूज़पेपर पढ़ेगा या बैठ के दोनों ही पढ़ लेगा, अगर बहुत खलियाड़ आदमी हुआ तो, ठीक है। सो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2। सही है। इसके आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अरे इतने ही क्वेश्चन है भाई, बस इतने ही क्वेश्चन हैं। इन क्वेश्चंस को अगर कर लेंगे तो आपको चीज़ें समझ में आने लगी होंगी कि किस तरीके से करना है, किस तरीके से हमको ये सारी चीज़ें समझनी है, ठीक है। सो जल्दी से समझ लेते हैं क्या क्या पढ़ा हमने, रिवाइज कर लेते हैं। तो हमने पढ़ा एडिशन थ्योरम के बारे में। सो एडिशन थ्योरम में हमने 2 फॉर्मूले पढ़े, फॉर 2 इवेंट्स ये होता है, फॉर 3 इवेंट्स ये होता है। फिर इसके हमने स्टेटमेंट्स देखे कि आइदर ए और बी, या फिर आइदर ए और बी और बोथ, या फिर एटलीस्ट है, या फिर एटलीस्ट बी दिया है, सो दैट मीन्स ए यूनियन बी है। अगर ए एंड बी दिया है या फिर बोथ ए एंड बी दिया है, सो दैट मीन्स ए इंटरसेक्शन बी है।
एंड नाइदर नॉर दिया है, सो दैट मीन्स ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश है, ठीक है। सो यहाँ पे मैंने आपको इसके साथ 2 क्वेश्चन सॉल्व कराए, रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस भी मैं कराऊंगा, बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं इसमें, सो वो सारे क्वेश्चंस भी मैं कराऊंगा, धीरे धीरे स्लोली स्लोली स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सो स्लोली स्लोली लवली लवली स्टार्ट करेंगे, कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पे नहीं है। आगे बढ़ते हैं। सो थैंक यू सो मच कनेक्ट करने के लिए, थैंक यू सो मच। अगर आपको समझ में आया है, आज की क्लास यहीं तक है। स्टडी हार्ड एंड प्ले हार्डर, यही मेरा मोटो है कि भाई बहुत सारी मेहनत करके पढ़ाई कीजिए, और जितनी पढ़ाई कीजिए मेहनत करके, उससे ज़्यादा मौज लीजिए, उससे ज़्यादा खेलिए कूदिए पार्टी कीजिए, उसको लाइफ को एंजॉय कीजिए। लाइफ एंजॉय करने के लिए एक बार मिलती है, दोबारा नहीं मिलती। तो पढ़ाई में भी एक्सेल कीजिए, और बाकी सारी चीज़ों में भी, को करिकुलर एक्टिविटीज़ में भी पीछे मत रहिए, बिल्कुल आग लगा दीजिए भाई की तरह, ठीक है। चलिए, इससे पहले कि मैं यहाँ से आपसे बाय बाय करूँ, टेलीग्राम चैनल है हमारा, चैनल का A+B²। सो इस चैनल पे तो मैं वीडियोस दूंगा ही दूंगा, साथ साथ A+B² पे भी वीडियोस दे रहा हूँ। सो A+B² वाले चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि वहाँ पे भी जो कंटेंट मैं दे रहा हूँ वो आपको रेगुलरली मिलता रहे। तो इस चैनल पे भी आपको कंटेंट मिलेगा, A+B² वाले चैनल पे भी आपको कंटेंट मिलेगा। तो A+B² वाले चैनल को तो बिल्कुल सब्सक्राइब कर लेना है, ठीक है, सब्सक्राइब कर लीजिए। और टेलीग्राम चैनल जो है हमारा, इस पे भी कनेक्ट कर लीजिए। अगर आपको क्वेश्चंस, क्लासेस के इवेंट्स कब होंगे, कैसे होंगे, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ से पता चलती रहेंगी। और हाँ, अगर पढ़ाई अच्छी लग रही है, मज़ा आ रहा है, तो करना क्या है, जल्दी से आइकॉनिक और प्लस सब्सक्रिप्शन परचेस कर लेना है, ताकि पूरे साल की झंझट खत्म हो जाए, पूरे साल की टेंशन फ्री हो जाए, ना ट्यूटर को बुलाना पड़े, ना ट्यूटर के पास जाना पड़े, ना कोचिंग में बहुत पैसा बर्बाद करना पड़े। कोविड की सिचुएशन है, तो इसलिए सेफ खेलेंगे, ताकि साल भर तक कोई बिना प्रॉब्लम हम लोग काम करते रहें, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अपने दोस्तों को शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि शेयरिंग इज केयरिंग होता है। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप दूसरे के लिए भी केयर कर सकते हैं और इसको शेयर कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, जब भी ऐप पे जाइएगा तो ऐप पे यश10 इज माय कोड, यश10 कोर्स, वहां पे कोड डालिएगा, तो आपको मेरी जितनी लाइव क्लासेस होती हैं, ऐप के ऊपर स्पेशल क्लासेस होती हैं, उसके बारे में भी सारी इंफॉर्मेशन आपको वहां से मिल जाएगी। सो ऐप डाउनलोड कीजिए, यश10 कोड डालिए, और मस्त रहिए, बिंदास रहिए, पढ़ते रहिए, ताकि, क्योंकि पढ़ने पे मेहनत करने वाले की कभी हार नहीं होती, और जो मेहनत नहीं करता उसकी कभी जय जयकार नहीं होती। इस चीज़ को याद रखिएगा, इसको गाढ़ बांध लीजिए बिल्कुल। अगर इस चीज़ पे आपने वर्कआउट कर लिया तो ज़िंदगी में सब कुछ है आसान, ठीक है, सब कुछ मिल जाएगा आपको, जो चाहेंगे वो मिलेगा। सो पढ़ते रहिए, एंड लेट्स क्रैक इट। बाय बाय।